हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट वॉल्ट और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे एनिमे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। इनमें से कुछ एनिमे के बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। इस लिस्ट में आपको नारुतो, वन पीस या ब्लीच नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो हर एनिमे लवर ने पहले ही देख लिए होते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। 5 पर जो एनिमे है वो है रेंट एक गर्लफ्रेंड। ये मेरा पहला एनिमे था और इसी शो ने मुझे एनिमे का फैन बना दिया। कहानी है काजुया की, जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है और वो काफी डिप्रेस महसूस करता है। अपनी तन्हाई से बाहर निकलने के लिए वो एक ऐप से गर्लफ्रेंड रेंट करता है और वहीं से उसकी मुलाकात होती है चिजुरो से। वहीं से कहानी शुरू होती है जिसमें आपको मिलेगा ड्रामा, रोमांस और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो। अगर तुमने अब तक ये एनिमे नहीं देखा है तो एक बार जरूर ट्राई करना, शायद ये तुम्हारा भी फेवरेट बन जाए। टॉप 4 पर जो एनिमे है वो है री-ज़ीरो। ये कहानी है सुबारू की, एक नॉर्मल लड़का जो एक दिन अचानक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी लाइफ मस्त होने वाली है, लेकिन सच्चाई तो तब समझ आती है जब उसकी मौत होती है और वो टाइम में वापस उसी पॉइंट पर लौट आता है। सुबारू के पास एक पावर होती है, मौत के बाद टाइम रिवाइंड हो जाता है। हर बार मरकर वो सब कुछ फिर से झेलता है, दर्द, लॉस और इमोशनल ब्रेकडाउन। इस एनिमे में सस्पेंस, इमोशंस और डार्क ट्विस्ट भर भर के मिलते हैं। अगर तुमको सीरियस और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है तो री-ज़ीरो एक बार तो जरूर देखना। टॉप 3 पर जो एनिमे है वो है ब्लैक क्लोवर। ये कहानी है आस्था की, जिसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं होता और वो रहता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है। फिर भी उसका सपना होता है विजार्ड किंग बनना, जो पूरे किंगडम का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर होता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आस्था कभी हार नहीं मानता। उसका बचपन का दोस्त यूनो, जिसके पास नेचुरल टैलेंट होता है, वो भी उसी गोल के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन आस्था सिर्फ अपने हार्ड वर्क और विल पावर से सबको ये साबित करता है कि बिना मैजिक के भी सब कुछ पॉसिबल है। इस एनिमे में एक्शन, थोड़ा लव और कॉमेडी सब कुछ मिलेगा। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर ट्राई करना। टॉप 2 पर जो एनिमे है वो है ब्लू लॉक। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है, लेकिन नॉर्मल स्पोर्ट्स एनिमे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान वर्ल्ड कप हार जाता है और तब ये डिसाइड होता है कि अब एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है जो सबसे अलग हो, सबसे डेंजरस हो, और यही से शुरू होता है एक इंसानी प्रोजेक्ट ब्लू लॉक। इस प्रोजेक्ट में 300 बेस्ट यंग स्ट्राइकर्स को एक ही जगह बंद कर दिया जाता है, एक सिंपल रूल के साथ, या तो सबसे बेस्ट बनो या सीधा घर जाओ। यहाँ हर प्लेयर का अपना स्टाइल होता है, अपनी सोच होती है और सब एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं। इस एनिमे में फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, एक मेंटल वॉर है जहाँ ईगो, प्रेशर और सर्वाइवल सब कुछ टेस्ट होता है। अगर तुम फुटबॉल फैन हो तो ये एनिमे मिस मत करना, और अगर तुम्हें राइवलरी, सेल्फ ग्रोथ और विनर बनने का रियल स्ट्रगल देखना है तो ब्लू लॉक जरूर ट्राई करना। ये एनिमे एनर्जी से भरपूर है। टॉप 1 पर जो एनिमे है वो है अटैक ऑन टाइटन। इस एनिमे का नाम तो शायद तुमने पहले भी सुना होगा, लेकिन अगर अब तक नहीं देखा तो भाई तुमने एक मास्टरपीस मिस कर दिया है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां लोग बड़े वॉल्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में डेंजरस टाइटन्स घूम रहे होते हैं, ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स जो बिना वजह इंसानों को खा जाते हैं। एक दिन जब एक कोलोसल टाइटन दीवार तोड़ देता है और एरिन की माँ को जिंदा खा जाता है, वो दिन एरिन की जिंदगी को बदल देता है। उसका मिशन साफ था, सारे टाइटन्स को खत्म करना। फिर शुरू होती है एरिन और उसके दोस्तों की जर्नी, जिसमें रिवेंज है, सैक्रिफाइस है और एक ही मिशन, फ्रीडम। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं और तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हीरो कौन है और विलेन कौन। अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस टाइटन मारने वाली स्टोरी है तो तुम पूरी तरह गलत हो। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। अगर अब तक नहीं देखा तो सीरियसली आज से ही शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 5 पसंदीदा एनिमे। अगर आपने इनमें से कोई मिस किया है तो अभी देखना शुरू कर दो और कमेंट में अपनी टॉप 5 एनिमे लिस्ट जरूर बताना। मैं हूँ फैक्ट वॉल्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।